वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में वजारत उस्मा का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी ने ताहाल अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं कराई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। मेंबरान असम्बली की कसीर तादाद के इस्लामाबाद में डेरे। असम्बली सेक्रेटेरिएट में मेंबरान असम्बली के बगैर मुकम्मल वीरान। स्पीकर कानून साज असम्बली कायद हिस्ब इख्तियार और कायद हिस्ब इख्तिलाफ के चेम्बर भी वीरान नजर आने लगे। हुकूमत की बागदौड़ किसके हाथ में होगी? इस हवाले से आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अब तक अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं कराई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर डट गए, एक बार फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक का कहना है, इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मुलतवी कर देते हैं। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूंगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद आएगी। वज़ीर सैयद अंसर अब्दाली ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद हैं। अनवारुल हक इस्तीफा नहीं देंगे। हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं, भागने वालों में से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में मुमकिना तब्दीली पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा ऐलान। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से मुस्लिम लीग नून ने साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अनवार हुकूमत को गिराने में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का साथ देगी। कायद ऐवान के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया। कायद ऐवान के इंतखाब का अमल सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के इस्तीफे देने की सूरत में होगा। मुस्लिम लीग नून ने अनवार हुकूमत के खिलाफ सिर्फ अदम एतमाद की सूरत में वोट देने का फैसला कर लिया। अनवारुल हक हुकूमत को गिराने में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का साथ देगी। तहरीक अदम एतमाद अलग मामला, कायदे ऐवान का इंतखाब अलग आईनी अमल है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुमकिना तब्दीली मामला रेफरेंसेस की तैयारी ने दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। पीटीआई आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। मुनरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्यासी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत दे दी। सरदार अब्दुल कयूम न्यासी की कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद समेत सीनियर क़यादत से मुशावरत जारी है। पीटीआई क़यादत मुनरिफ अरकान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए मुत्तहिद है। और मुमकिना हुकूमत तब्दीली से कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। एलिमेंट्री और जूनियर कंप्यूटर टीचर्स के ग्रेड अपग्रेड कर दिए हैं। 15,043 असामियों को ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में अपग्रेड करने की मंजूरी। महकमा मालियात आज़ाद कश्मीर ने 82 करोड़ 58 लाख रुपए के अखराजात की मंजूरी दी। असातिज़ा बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी, काबीना ने अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है। रिजवान अब्बासी से मजीद तफसीलात जानेंगे। रिजवान, बताएगा अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत में जो मुमकिना तब्दीली का माहौल है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तालीम के शोबा से वाबस्ता हज़ारों असातिज़ा के लिए एक बड़े और तारीखी फैसला सुनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन और महकमा हायर एजुकेशन में जो तैनात एलिमेंट्री के ग्रेड 11 और ग्रेड 14 के जो लोग थे, उनको ग्रेड 14 में प्रमोट कर दिया गया। और इस फैसले का जो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी जारी कर दिया गया है। जबकि महकमा मालियात आज़ाद कश्मीर ने इस अपग्रेडेशन का जो दरकार 82 करोड़ 58 लाख रुपए का जो खर्च था, उसके खर्चात की भी मंजूरी दे दी गई है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने कायदा कार 1985 के तहत कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मजमूई तौर पर 15,043 जो असामियां थी, उनको ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। और यह फैसला आज़ाद कश्मीर की तारीख में तालीम के शोबा में एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है, जिससे असातिज़ा के जो देरीना मुतालबात है वो पूरे हुए। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मुतलका महकमों को हिदायत की गई है कि आप अपग्रेडेशन के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और अमल दरामद की रिपोर्ट काबीना सेक्रेटरीट को अरसाल की जाए। और राय के मुताबिक ये कदम वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के तालीमी फरोग और असातिज़ा की फलाह व बहबूद के लिए उसके जो अज़म था, उसका ये तसलसल है। जी, रिजवान अब्बासी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। डीजी नैब डॉक्टर अमजद अली समेत दीगर अरकान असम्बली की तहकीकात से मुतल्लिक स्पीकर को आगाह करेंगे। नैब खैबर पख्तूनख्वा साबिक सूबाई वज़ीर और रुकन असम्बली डॉक्टर अमजद के खिलाफ असासों से मुतल्लिक तहकीकात कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर अमजद ने फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा था कि नैब का इनके साथ रवैया तज़ीक आमेज़ है। मोहम्मद फयाज से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फयाज, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, डीजी ने फरमानुल्लाह और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सिंह स्वाति के माबैन आज से कुछ देर कबल जो है बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर हाउसिंग डॉक्टर अनवर की जानिब से असम्बली फ्लोर पर बाकायदा तौर पर डीजी नेब के रवैये के हवाले से जो है वो शिकवा किया गया, जिस पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज जो है वो डीजी नेब को तलब किया था। डीजी नेब जो है वो स्पीकर से इस मुलाकात के लिए असम्बली पहुंचे और दोनों के माबैन तकरीबन 1.5 घंटे तक जो है वो मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात के दौरान जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने डीजी नेब से कुछ गिले शिकवे किए और अरकान असम्बली के हवाले से जो केसेस है उस पर बात की और डीजी नेब से जो है वो इस मालूमात ली कि इस हवाले से क्या केस जो है वो चल रहे, जिस पर डीजी नेब की जानिब से इन्हें बाकायदा तौर पर ब्रीफ दिया गया और इन्हें कहा गया कि मुलाकात से कबल जो है वो बाकायदा तौर पर इन्हें जो है शोकाज नोटिस दिए गए हैं और इन शोकाज नोटिस के नतीजे में जो है इन्हें तलब किया गया है, इन्हें उनके बयानात जो है कलम बंद किए गए हैं, जिस पर स्पीकर ने कहा कि आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर जो है वो नोटिस पहले जारी कर दिए जाते हैं, बाद में जो है वो मुतासरा शख्स को जो है वो आगाह किया जाता है, जिस पर डीजी नेब की जानिब से कहा गया कि चूंकि सोशल मीडिया तेज है इस वजह से जो है इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता और आजकल जो है तमाम तर इशूज जो है वो सोशल मीडिया पर जल्द आ जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद फयाज आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की फरियाल तालपुर से ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर और पीपल्स पार्टी रहनुमा ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर पर बातचीत की है। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अहम अमूर पर भी गौर किया गया। साबिक मुशीर चौधरी रियास और सदारती मुशीर सरदार इम्तियाज खान भी मुलाकात में शरीक हुए हैं। रावलपिंडी के निजी स्कूल में तशद्दुद के बायस तालिब इल्म के बाजू की हड्डी टूट गई। टीचर कारी तुफैल ने तर्जुमाल कुरान की किताब न होने पर तशद्दुद किया। किताब बाजार में दस्तयाब नहीं थी। 9वीं क्लास के तालिब इल्म अहमद रसा की बाजू की हड्डी तशद्दुद के बायस टूटी है। तालिब इल्म अहमद रसा का कहना है कि स्कूल में अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वालिद की जानिब से कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सादिकाबाद में दरख्वास्त दे दी गई है। मैं स्कूल गया हूँ तो 3 किताबें कम थी, जिनमें से मैं 2 लेके आया हूँ और 1 शॉर्ट थी। अगले दिन कारी साहब ने मुझे डंडे मारे 3 तो 3 डंडे मारे तो मेरा बाजू दर्द होने स्टार्ट हो गया। फिर मैं घर गया हूँ, सो गया हूँ। फिर मैंने अम्मी को बताया, फिर मेरी अम्मी ले गया अस्पताल। उधर गए हैं तो एक्सरा शक्रा कराया तो देखा बाजू टूट गया। ये सब बशीर ने उनको बोला कारी तुफैल को, जो बिला वजह भूख भी ना हो तो ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद करते हैं, जिनमें से 3 डंडे मारे। मुझे तीसरा डंडा लगने की बावजूद इधर बाजू टूट गया। पंजाब में सेहत इनकलाब की एक और झलक। मुबैना तौर पर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की वीडियो सामने आ गई, जहां दिल के मरीजों की ईसीजी डॉक्टर या नर्स नहीं बल्कि स्वीपर अंजाम दे रही है। स्वीपर की जानिब से खातून मरीजा की ईसीजी करने की फुटेज एबीएन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फैसलाबाद में इससे कबल भी अलाइड अस्पताल 1 में भी स्वीपर ने ऑपरेशन थिएटर में नौमौलूद बच्चे को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ गुस्ल दे दिया था, जिसके नतीजे में बच्चा झांबाक हो गया था। जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में भी सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मरीजों के टेस्ट के लिए सैंपल वसूल करने का वाकया सामने आ चुका है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात के बायस जनाना वार्ड में दाखिल मरीजा के कानों से बालियां और नकदी लूट ली गई है। मुलजिम ने खुद को डॉक्टर का ड्राइवर और अस्पताल का मुलाजिम जाहिर किया और मरीजा को ऑपरेशन का बहाना बनाकर वार्ड से इमरजेंसी रूम ले गया और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। अस्पताल के गार्ड्स और कैमरे मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई न हो सकी। मुतासरा मरीजा का कहना है कि इंतजामिया और पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय इसे ही हिरासा किया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अस्पताल की सिक्योरिटी बेहतर बनाने और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। AVLC एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की कार्रवाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर की गाड़ी बासियाब मुलजिमान की शिनाख्त कर ली गई। 22 अक्टूबर को ताहिर वलाचुरंगी के करीब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर अली अयूब की कार नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने असलहा के जोर पर छीन ली थी। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से वारदात में मुलविस मुलजिमान की शिनाख्त सज्जाद लाशारी, इमरान सरायकी, उबैद पंजाबी और शहजाद लाशारी के नामों से कर ली गई। बाजियाब शुदा गाड़ी को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मीडिया
میڈیا ایڈوائزر گورنر خیبر پختونخوا علی ایوب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں، ملتان سلطانز نے پاکستان سپر لیگ میں شفافیت، گورننس اور شراکت داری بہتر بنانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تجاویز پیش کر دی۔ پی سی بی چیئرمین کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے باوجود یہ وقت لیگ کے مستقبل کو روشن بنانے، اعتماد کی بحالی اور پیشہ ورانہ نظام کے قیام کا بہترین موقع ہے۔ تجاویز میں پی ایس ایل کمیٹیوں اور ورکنگ گروپس میں فرنچائز نمائندگی، بھرتیوں میں میرٹ کی شمولیت، واضح تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل اور باقاعدہ میٹنگز کے ذریعے شفافیت کا نظام۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کنٹرول کے بجائے پارٹنرشپ کی بنیاد پر کام کیا جائے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر لیگ کو ترقی دے سکے۔ ملتان سلطانز کے مطابق تقریباً 10 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کو ایک نئی سطح پر لے جایا جائے۔ علی خان ترین نے کرکٹ لیگ سے اپنے درینہ عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کو عالمی معیار پر استوار کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔